सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 15 ऑन रोटेशनल मोशन। तो आज भी वी आर गोइंग टू कवर अप सम एडवांस्ड क्वेश्चन। आज एडवांस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू टेक अप दिस क्वेश्चन विच केम इन 2016 फिजिक्स एडवांस्ड पेपर। सो वी आर गोइंग टू कवर अप दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज़ एक्चुअली इट्स मोर देन एडवांस लेवल, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो दिस क्वेश्चन वॉज नॉट सपोज टू बी सॉल्व इन द एग्जाम। यार बहुत डिफिकल्ट था एग्जाम में सॉल्व कर पाना, बट इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब जब आपकी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग होती है तो आपको पता लग जाता है एग्जाम टाइम पे कि ये क्वेश्चन इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, सो यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने भी नहीं वाला था एग्जाम टाइम में, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी क्वेश्चन में ना उसका डिफ़िकल्टी लेवल 4 तरीके से डिसाइड होता है। ठीक है, एक होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल बहुत डिफिकल्टी है। ठीक है, वो इतना इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल डिमांड कर रहा है आपसे, कॉन्सेप्ट डिमांड कर रहा है कि यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, देन ओनली यू कुड एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्चुअल टफनेस ऑफ द क्वेश्चन। तो ये उस क्वेश्चन में भी टिक मार्क है। ठीक है, कंसेप्चुअल टफनेस भी इसमें बहुत तगड़ी थी। ठीक है, बिकॉज इसमें एंगुलर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स लगने थे, एंड दैट टू एंगुलर मोमेंटम, नॉट सिंपल एंगुलर मोमेंटम। आपका जो मोशन हो रहा है, आपका जो रोटेशन हो रहा है, दैट इज़ नॉट इन द सेम परपेंडिकुलर प्लेन वाला नहीं कॉन्सेप्ट था इसमें, इट इज़ लाइक अ वॉबलिंग वाला केस था। ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 6-7 में। और देन इट इज़ अ केस ऑफ योर प्रिसिशन एंड योर स्पिनिंग ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रॉन्ग आपके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रहा था वाला क्वेश्चन। दूसरा इसमें डिफिकल्ट था कि इट रिक्वायर योर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर मैथ्स। ठीक है, इसमें वेक्टर 3D अंडरस्टैंडिंग, विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैथ्स की भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस क्वेश्चन में। तीसरा क्या था, इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ी डिफिकल्ट थी। ठीक है, कैलकुलेशन भी नहीं थी कि ईजिली आपको नंबर्स दे रखे हैं, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। और चौथा जो डिफ़िकल्टी लेवल था इसका कि इसमें ये नहीं था कि एक क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में देर आर मल्टीपल सब क्वेश्चन, आपसे चार क्वेश्चन और पूछे गए थे उसी में, और वो चारों क्वेश्चन डिमांड इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड। ऐसा नहीं था कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक डायरेक्शन में सॉल्व कर दो तो उसी से ही आपके सारे आंसर आ जाएंगे। इट वॉज नॉट लाइक दैट। तो इन चारों लेवल पे दिस क्वेश्चन वॉज ऑन पार। ठीक है, कंसेप्चुअल डिफिकल्टी, मैथमेटिकल डिफिकल्टी, कैलकुलेशन डिफिकल्टी एंड योर लेंथी, द क्वेश्चन वॉज क्वाइट लेंथी। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके से नहीं देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम। इट्स द एग्जाम इज़ नॉट अबाउट डूइंग ऑल द क्वेश्चंस राइट, द एग्जाम इज डूइंग इट्स एन एग्ज़ाम कि आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएँ। ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो हमारे यूज़ हो रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं हमारे। तो हमने ये वाले क्वेश्चन के बेस पे वी हैव सीन इन लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7, जिसमें हमने लोगों ने देखा था ना एक डिस्क इस तरीके से दे रखी है, एंड वी आर रोटेटिंग द डिस्क अबाउट दिस ओमेगा। तो इसमें हम लोगों ने वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया टेंसर, एंड थ्रू दैट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन के बाय कंसिडरिंग द प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस को कंसिडर करके वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसमें भी देखोगे कि इस एक्चुअल जो व्हील रोटेशन अगर हम देखें तो इस तरीके से व्हील रोटेशन होगा, बट यहाँ पे क्या है, इसको टिल्टेड इस डायरेक्शन में व्हील रोटेशन दे रखा है। सो दैट इज़ ए कॉन्सेप्ट जो हमने लेक्चर नंबर 6 और 7 में किया था। उन दोनों कॉन्सेप्ट्स का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। तो एक बार हम देख लेते हैं। हमने एक बार आई विल जस्ट टेल यू द प्रीरिक्विजिट। आप वो वाले क्वेश्चन अगर देख लोगे तो आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। फिर भी ईजी नहीं होगा, क्वेश्चन में काफ़ी डिमांडिंग है क्वेश्चन ये। तो एक तो ये वाला पार्ट आप देख लेना कि हमने ये वाला जो देखा था, दिस एंगुलर मोमेंटम, जब हमारी डिस्क इस तरीके से है, व्हेन योर डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट दिस, तो हमने इसमें कॉन्सेप्ट देखा था प्रिंसिपल एक्सिस का। वाई प्रिंसिपल एक्सिस? बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के टाइम पे हमारे जो ये प्रोडक्ट इनर्शियाज होते हैं ये सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट देखा था। तो दैट वी हैव सीन कि हमारे को बहुत एडवांटेजेस होती हैं कि हमारी एंगुलर मोमेंटम इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, और आपके डायगोनल इनर्शिया टेंसर जीरो हो जाते हैं। ठीक है, एंड योर प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द ओमेगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। ठीक है, तो एक ही वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना, सो दैट दिस क्वेश्चन विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। और एक प्रिसिशन वाला जो हमने ये वाला देखा था, टू फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम, ये इसका सिंपलेस्ट वर्जन है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसका सिंपलेस्ट वर्जन है। उसमें क्या किया हुआ है, अभी इसमें बस रॉड और ये वाला दे रखा है हमारा, इसके अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये इन दोनों का ये दोनों का सुपर पोजिशन है वाला क्वेश्चन, बस ये देख लेना आप। ठीक है, एक बार यू जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। अब हम अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, जस्ट गो थ्रू दीज 2 लेक्चर्स एंड यू विल बी इन बेटर स्टेट टू अंडरस्टैंड। तो कंसेप्चुअल थोड़ा
इन डेप्थ कंसेप्चुअल डेप्थनेस आ जाएगी, आप एक बार लेक्चर देख लेंगे वो वाला तो, ठीक है। बाकी हम सॉल्व इस लेक्चर में देखेंगे, आपको मैं मैक्सिमम समझाने की कोशिश करूँगा जितना मैं समझा सकता हूँ, बट इसमें आपकी तरफ से भी थोड़ी विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, देन ओनली यू कोड एबल टू डू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है मेरा कि यहाँ पे ये मेरे को असेंबली दे रखी है, दिस इज़ माई रिजिड बॉडी, ठीक है, एंड इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है। ये इसके अबाउट ऐसे स्पिन कर रहा है, ये वाले एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है, एंड इट इज़ डूइंग अ प्रिसिशन ऑल्सो अबाउट दिस, ठीक है। ये इसके अबाउट प्रिसिशन भी करेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज़, तो इसके अंदर जो हमारे मेनली जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम लोगों ने जो पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने तो इसके अंदर दो मोशन हो रहे हैं, एक तो मेरा स्पिनिंग हो रहा है और एक ये इसके अबाउट ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑर्बिटिंग कर रहा है, हमने जो पहले क्वेश्चन देखा था लाइक दिस क्वेश्चन, तो ये ऑर्बिटिंग सिंपल इसके जेड के अबाउट ऑर्बिटिंग कर रहा था। बट यहाँ पे अगर हम देखें जो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, बॉडी के प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस एक तो ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस होगा इस वाली बॉडी का, ठीक है, विच इज़ पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ डिस्क के दोनों के परपेंडिकुलर से। दूसरा इसके ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जो प्रिंसिपल एक्सिस एक तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास आउट होते हैं और एक तो परपेंडिकुलर होता है, दिस इज माय वन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस वन इज योर थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं विच इज़ देयर इन योर बॉडी के अंदर होते हैं ये, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है, ये दोनों बॉडी के अंदर है। तो बॉडी इसके अबाउट रोटेशन किस तरीके से कर रही है, किस तरीके से रोटेट कर रही है, एंड योर बॉडी ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया जो IZ हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। तो ये तीन प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं किसी भी बॉडी के पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। और हमारे को फ़ायदा क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस का लेने का कि वी गेट रिड ऑफ आवर प्रोडक्ट इनर्शिया, ठीक है। तो हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। एक तो इनर्शिया का, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इट इज़ नॉट अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस, दे हैव आस्क्ड कि यू हैव टू टेल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट, एंड जेड एक्सिस के अबाउट इट इज़ डूइंग अ वॉबलिंग मोशन, इट इज़ नॉट अ जो इसका स्मूथ मोशन नहीं हो रहा जेड एक्स, बिकॉज इसका जो रोटेशन, इसका जो परपेंडिकुलर मोशन, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका जो मोशन होगा इस तरीके से इसके अबाउट मोशन होगा, जो प्रिसिशन करेगा वो इसके अबाउट प्रिसिशन करेगा विद दिस ओमेगा, ठीक है। ये जो बॉडी करेगी इसके अबाउट प्रिसिशन करेगी, इसके अबाउट प्रिसिशन करेगी, ठीक है, ये वाली बॉडी। सो अगर ये सीधी बॉडी होती, अगर इफ़ द बॉडी विल बी लाइक दिस, अगर मेरी बॉडी इस तरीके की होती तो इट विल डू अ प्रिसिशन अबाउट दिस, इसके अबाउट प्रिसिशन करता देन इस वाले जेड के। अभी जो ये प्रिसिशन कर रहा है इट विल बी अबाउट दिस, तो हम लोग ये वाले एक्सिस को ओमेगा एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट ये स्पिन कर रहा है, ये वाला एक्सिस को वी टेक अ टी एक्सिस, ठीक है, और ये हम एक्सिस ओमेगा ले लेते हैं। तो अब ये हमारी बॉडी है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस कौन कौन से हो गए, एक तो ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया विच इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टी, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस किसी, जैसे हमने डिस्क देखा था, ये डिस्क है, इस डिस्क का एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, दैट इज IZ, ठीक है। एक ये XX हो जाता है, IXX, ठीक है, जो इसके अबाउट किस तरीके से डिस्क रोटेट करेगी, इसके अबाउट किस तरीके से डिस्क रोटेट करेगी, और ये हो गया मेरा IZ। तो ये दोनों तो मेरे IZ, ये IYY, ये दोनों तो मेरे विद इन द प्लेन हो गए, ये वाला मेरा आउट परपेंडिकुलर द प्लेन हो गया। तो यहाँ पे भी इस वाली शेप में अगर इसको देखें, इस वाले में, तो ये वाला मेरा IZ हो गया, ठीक है, ये वाला है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सेंटर ऑफ मास से पास ऑन करता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई कैन फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, ठीक है। इसके अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, और इसके अबाउट मेरा किस तरीके से रोटेट कर रहा है ये मेरे को रोटेशन दे ही रखी है, ठीक है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दूसरा मेरा एंगुलर मोमेंटम आई कैन फाइंड आउट इसके ये वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है, दिस वाला एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है मेरा आई, इसके अबाउट भी तो रोटेट करेगा ना, इसके अबाउट भी इस तरीके से, और इसके अबाउट जो रोटेशन होगा इट इज़ अबाउट दिस ओमेगा, ठीक है, ये वाला जो W ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा। क्योंकि आप देखो, अगर इफ़ यू सी कि अगर हम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर ये वाली बॉडी इस तरीके से होती, इफ द बॉडी इज़ लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ये साइड व्यू दिख रहा है, जब ये इधर की साइड चला जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, जब ये इधर की साइड, तो दैट मीन्स ये बॉडी जो है इस तरीके से इस वाले एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, इस वाले एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है वाली बॉडी। तो ये वाले एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रही है इस बॉडी का, दैट इज़ व्हाट वी से कि ये वाले एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन हो रहा है, और इसकी जो ओमेगा होगी, दैट ओमेगा इज़ नथिंग बट दिस ओमेगा जो इसके अबाउट हम ओमेगा, जिस ओमेगा से प्रिसीड कर रहा है, ठीक है, दिस इज़ माई प्रिसिशन ओमेगा फॉर दिस बॉडी, ठीक है, ठीक है। और ये ये जो बॉडी है हमारी रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई स्पिन प्लस एंगुलर ऑफ मोमेंटम ऑफ माई ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल का किस तरीके से निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, M × RCM
क्रॉस VCM, ठीक है। ये हमारा होता है ऑर्बिटल का कि माई सेंटर ऑफ मास हाउ इट इज़ ऑर्बिटिंग, तो सेंटर ऑफ अबाउट द पॉइंट, ठीक है। जैसे मेरे को इस वाले पॉइंट की अबाउट निकालनी है तो अबाउट द पॉइंट, दिस इज माई RCM अबाउट द पॉइंट। जैसे सपोज सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालेंगे इसमें, सपोज यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो दिस इज माई RCM एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। सो L, टोटल L जो आती है आपकी, दैट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू L स्पिनिंग प्लस L ऑर्बिटल हम कैसे निकालते हैं, ऑर्बिटल वी फाइंड आउट M RCM क्रॉस VCM, ठीक है। तो हमारे को ये दोनों फैक्टर चाहिए होंगे एक तो, ठीक है, RCM और VCM निकालना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, टू गेट द दिस एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालनी है अबाउट O, और हमारे इसको Z कंपोनेंट निकालना है उस एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। हम लोग जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट हम इसके अबाउट निकाल सकते हैं, इसके अबाउट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ओमेगा जो है 2 के अबाउट है। एक तो ओमेगा इस ओमेगा से प्रोसीड कर रहा है जो कि मेरा ओमेगा ये है, और दूसरा मेरा इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मेरे पास 2 ओमेगा है, तो आई कैन गेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस 2 ओमेगा इन दीज 2 डायरेक्शन। एक तो इस डायरेक्शन में मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, एक इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा, और फिर जो मेरे से पूछा गया है कि मेरे को ये वाली एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो आई जस्ट इसको इधर मैं इसका कंपोनेंट इधर ले लूँगा और इसका कंपोनेंट इधर ले लूँगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई Z कंपोनेंट, जो कि मेरे से यहाँ पे पूछा गया पहले वाले में, ठीक है। दूसरा मेरे से पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का हम लोग देखते हैं ना, दैट इज माई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज योर सेंटर ऑफ मास, दैट इज इफ यू कंसीडर द बॉडी एज ए पॉइंट मास, ठीक है, तब कंसीडर करके। और ये स्पिन होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ मास मेरा जो देखूंगा दैट इज माई स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें जो स्पिनिंग हो रही है, एक तो ये वाली स्पिनिंग हो रही है और ये इस वाले के अबाउट भी स्पिन कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो ओमेगा है, ये ओमेगा है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट 3 मेरे प्रिंसिपल एक्सिस है ना। एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके अबाउट ये ओमेगा, ये जो मेरा प्रिसीशन वाली ओमेगा है उससे रोटेट कर रहा है। तीसरा मेरा 0 है, बिकॉज तीसरे के अबाउट ये रोटेट नहीं कर रहा, तो मेरे को जो ये वाला देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। आई नीड टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एंड अबाउट दिस, ठीक है। इन दोनों का वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इस पूरी बॉडी का जो रिजिड बॉडी है इसका एंगुलर मोमेंटम मेरे को निकालना पड़ेगा। द एंगुलर मोमेंटम विल बी अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप पिछला जो हमने देखा था ना, ये वाला क्वेश्चन, अगर आप वो वाला क्वेश्चन देख लोगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग किस तरीके से निकालते हैं ये वाला स्पिनिंग और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एक बार वाला क्वेश्चन देख लोगे, यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नाउ अब हम प्रोसीड करते हैं, इतना हमारे को समझ में आ गया। और एक और हमारे को दे रखा है, तब दिस इज मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस विच इज सेट ऑन द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कर रहा है, तो ये दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मेरा 0, दिस पॉइंट इज माई नॉन मूविंग, ठीक है। दिस पॉइंट इज हैविंग स्टेशनरी, तो ये स्टेशनरी है, दैट मीन्स इफ दिस मूविंग, ये वाला जो मेरा सेंटर ऑफ मास है इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विच इज ये इस तरीके से मूव कर रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की साइड में जाएगा ये, ठीक है। तो नाउ ये मेरा इस डायरेक्शन में होगा, तो इस वाले पॉइंट का भी जो होगा मेरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा वाला पॉइंट, और ओमेगा की वजह से ये वाला पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट जो होगा, दिस पॉइंट इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ वी, और दिस पॉइंट इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ माई ओमेगा आर, ठीक है। तो ये मेरा रेस्ट पे है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस वाले पॉइंट की, दैट इज VQ, जो मेरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, प्लस इस वाले पॉइंट की तो मेरा 0 है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज VQ प्लस VQ मीन्स मेरी सेंटर ऑफ मास की वाली, ठीक है, VQ प्लस ओमेगा इंटू इसका रेडियस ऑफ क्या है A, ओमेगा A, ठीक है। और ये दोनों मेरे 0 होंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ से आ जाएगा VQ आ जाएगा मेरा, दैट इज VQ कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा A, ठीक है। VQ कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा A, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई वी नेगेट द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, इस ओमेगा की वजह से ये ऐसे, और ये इसकी वजह से जो मेरी टेंडेंसी है इट इज गोइंग इनसाइड, ठीक है। तो इसकी वजह से बिकॉज दिस V इज़ माई सेंटर ऑफ मास की, इसकी ये जो मेरा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की हो गई, और बिकॉज ऑफ ओमेगा इसकी जो लीनियर वेलोसिटी आएगी इसकी ओमेगा है, एंड दीज टू आर इक्वल। सेम वे इस वाले पॉइंट का, बिकॉज मेरे को रोलिंग दे रखा है, तो इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन होगी, और बिकॉज ऑफ ओमेगा इट इज़ कमिंग आउट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ ओमेगा इट विल कम आउट इन दिस डायरेक्शन। ये ओमेगा से जब ओमेगा इंटू ये ओमेगा से ऐसे रोटेट करना है, तो ये वाला पॉइंट की टेंडेंसी इधर आने की, ये वाला पॉइंट इसकी टेंडेंसी होगी अंदर की साइड में इधर जाने की, ठीक है। बिकॉज ऑफ माई सेंटर ऑफ मास भी मेरा इधर की साइड मूव कर रहा है, और ये ओमेगा की वजह से इसकी बाहर आने की टेंडेंसी होगी, इसकी इधर आने की टेंडेंसी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले पॉइंट की मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट ओमेगा इंटू 2A, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों वेलोसिटीज आ गई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ दिस एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। ये दोनों वेलोसिटी आ गई,
इन दोनों की मेरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये मेरा इसका कोई मास नहीं है मेरा इस वाली रॉड का, आई एम हैविंग दीज टू बॉडीज एज इन दोनों का मेरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, दैट इज वी एस इजिकल टू ओमेगा इंटू 2a, इसकी आ गई ओमेगा इंटू a, ठीक है। नाउ ये दोनों वेलोसिटी से इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब हम लोग इसमें निकालते हैं सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है, बिकॉज मेरे को इसमें चाहिए होगी जो एंगुलर मोमेंटम चाहिए मेरे को, उसके लिए मेरे को ऑर्बिटल चाहिए, ऑर्बिटल के लिए मेरे को चाहिए आरसीएम एंड वीसीएम। तो मैं वीसीएम निकालेंगे, आरसीएम वीसीएम निकालने के लिए हमारे को क्या था कि इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए थी। वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने किससे निकाली, इस वाले रिलेशनशिप से, मेरी बॉडी रोल कर रही है तो इसकी मेरी जीरो होगी वेलोसिटी, और मैंने ये वाला ओमेगा यूज़ करके आई कैन गेट टू नो कि बिकॉज इफ इट्स जीरो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी शुड बी ओमेगा इंटू 2a एंड इसकी वेलोसिटी शुड बी ओमेगा इंटू a, ठीक है। इतना मैंने पता कर लिया। अब मेरे को पता करना है इसमें आरसीएम निकालना है, बिकॉज आई नीड टू फाइंड आउट दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, आई हैव टू फाइंड आउट दिस आरसीएम एंड वीसीएम, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें आरसीएम एंड वीसीएम। पहले अपन इसमें देखते हैं, हमारे को ये भी दे रखा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट अबाउट द जेड एक्सिस विद जेड एक्सिस विद दिस, ठीक है। तो मेरे को पता रखा है कि इसका सेंटर ऑफ मास है, चलो पहले सेंटर ऑफ मास और वीसीएम निकाल लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस। तो हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, दिस इज माई √24a, ठीक है, ये भी दे रखा है हमारे को, ये √24 है, ये a दे रखा है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो l, और ये l √24a दे रखा है, तो दिस इज l, दिस इज ऑल्सो l, ठीक है। तो विल ब्रेक इट डाउन कि ये √24a हो गया, दिस इज a, तो ये मेरा 5a आ जाएगा, ठीक है, दिस इज माई 5a, दिस 90 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा cos थीटा कितना आ जाएगा, ये कैलकुलेट cos थीटा विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो l तो √24 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। वी नीड दीज टू, cos थीटा sin थीटा चाहिए होंगे, सो दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इट। sin थीटा कितना आ जाएगा आपका, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाय 5 है, 1/5 आ गया आपका sin थीटा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं अपना आरसीएम एंड वीसीएम। आरसीएम वीसीएम क्यों चाहिए हमारे को, बिकॉज वी नीड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की, और हम अभी निकाल रहे हैं अब इसके अबाउट, ठीक है। मैं सेंटर ऑफ मास पहले निकालेंगे, इसके अबाउट जो मेरा, बिकॉज हमारे को वेलोसिटी जो मिली है ये वाली वेलोसिटी मिली है, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी समवेयर हेयर ही आएगी, तो हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, जो हमारी एंगुलर मोमेंटम आएगी दैट इज अबाउट दिस, ठीक है। और फिर हम इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे, सो दैट जो कि हमारे को पूछा गया है कि z का अगर निकालना हो तो हम इसका कंपोनेंट पहले हम o के अबाउट पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर उसका कंपोनेंट करेंगे। पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम विल कम अबाउट दिस एंड अबाउट दिस, बिकॉज हमारे पास जो रोटेशन है, एक तो ये वाला रोटेशन दे रखा, इसके अबाउट मेरे को प्रिसिशन दे रखा है, और इसके अबाउट मेरे को रोटेशन दे रखा है, तो इन दोनों के अबाउट ही हमारे को एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के अबाउट, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस जो थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबाउट कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तो उसके अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम विल बी 0, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस एक ये हो गया, एक दो इसकी बॉडी में हो गया एक्स और वाई वाले, ठीक है। तो हमारे को तीन अगर तीनों अगर रोटेट कर रहे होते तो मेरा ओमेगा तीनों में आता। अभी हमारे पास ओमेगा 2 है, एक ये ओमेगा है और एक प्रिसिशन वाला ओमेगा है, ठीक है। तो इन दोनों के अबाउट अभी मेरा एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। इन दोनों के अबाउट विल गेट द एंगुलर मोमेंटम। तो अभी जो ये वाला एंगुलर मोमेंटम आएगा विद द सेंटर ऑफ मास वाला, दैट विल कम अबाउट दिस, बिकॉज वी आर गेटिंग द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमें चाहिए वीसीएम एंड आरसीएम चाहिए हमारे, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसमें वीसीएम और आरसीएम निकालते हैं। पहले आरसीएम निकालते हैं। सो आरसीएम के लिए क्या है मेरा, दिस इज माई मास m, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा m इंटू ये कितना दूर है l, ठीक है, ml प्लस ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास विल बी 4m इंटू, और ये कितना यहाँ से यहाँ तक का है 2l, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी, ये सेंटर ऑफ मास आ गया मेरा 9l/5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, अब नीचे 5m आ गया, m + 4m, तो ये आपका जाएगा सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट 9l/5, तो इट इज़ नियरर टू दिस टेस्ट, ठीक है। अब सेकंड है इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये वाली वेलोसिटी मेरी इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये वाली वेलोसिटी शुड बी पैरेलल टू दिस, ठीक है, इसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी जो आ गई मेरी ओमेगा इंटू a विद द रोलिंग कंडीशन वी हैव गॉट इट ओमेगा इंटू 2a। अब ये वाली जो वेलोसिटी है मेरी, इसके अबाउट आई कैन गेट द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यहाँ से आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए मैं करूँगा m, इसकी वेलोसिटी इंटू ओमेगा a, ठीक है, 4m इंटू ओमेगा इंटू 2a डिवाइडेड बाय m प्लस m1 प्लस m2। तो यहाँ से मेरा टोटल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 9 ओमेगा a/5, ठीक है। दैट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आ जाएगी मेरी, राइट। अब हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, निकाल लेते हैं इसकी बिकॉज ऑफ माई ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमने पहले ये कर लिया, सेंटर ऑफ मास की मेरी वेलोसिटी आ गई और सेंटर ऑफ मास की मेरी लोकेशन आ गई, ठीक है। ये तो मेरी आरसीएम हो गया, आरसीएम, और ये मेरा वीसीएम आ गया, ठीक है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप तो ये आपका अंदर की साइड में जा रहा है, ठीक है, दैट इज गोइंग इनसाइड जो वीसीएम आएगी, हमने डायरेक्शन ये दिखाई हुई है, बट इट इज़ गोइंग इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, एंड दैट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, बट परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, इट इज़ गोइंग इन इनसाइड एंड इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो इसकी और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, विच इज़ अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है, अलॉन्ग दिस लाइन हमारी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी, राइट। तो ये आप देख लेना, इट इज़ गोइंग इनसाइड द प्लेन, इट इज़ नॉट
ऑन द प्लेन इट विच इज क्रॉस, ठीक है, अंदर की साइड में जा रही होगी VCM, राइट। अब हम निकालते हैं इसका ओमेगा, निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का। पहले हम इसका ऑर्बिटल निकालते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं इसकी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितने से मेरा मूव कर रहा होगा, ये ओमेगा, ठीक है। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं। तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली मेरे को वेलोसिटी पता है, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो ये जो मेरी वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट योर, दिस वेलोसिटी विल बी नथिंग बट इज इक्वल टू योर ओमेगा इंटू ये वाले इंटू दिस डिस्टेंस L, ठीक है। हम लोग ये लिख सकते हैं, ये वाली जो वेलोसिटी आएगी, हम लोग लिखते हैं ना कि आपके किसी भी सर्कुलर मोशन में अगर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी होती है, दैट इज अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट की अगर v वेलोसिटी है, तो हम लोग वी कैन राइट इट डाउन ना, दैट v विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू r, ठीक है। तो हम लोग सेम ऐसे लिख रहे हैं। सो ये वाला पॉइंट इट इज मूविंग हेयर विद दिस वेलोसिटी ओमेगा इंटू ए, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है L, तो आई कैन राइट इट डाउन, ये ओमेगा, सो दिस v q दैट इज इक्वल टू ओमेगा रोटेशन, ठीक है, ये वाला ओमेगा ऑफ माई प्रेसिशन इंटू L, ठीक है। ये मेरा आ गया। अब यहाँ से मैं VQ की वैल्यू डाल दूँ, VQ मेरा कितना था यहाँ पे, वी हैव कैलकुलेट ओमेगा ए, तो ओमेगा ए विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू L, ठीक है। ये मेरे को निकालना है यहाँ से। अब मैं ओमेगा इंटू दिस, हमारा प्रेसिशन वाला ओमेगा आएगा, दैट इज ओमेगा ए डिवाइडेड बाई L, ठीक है। यहाँ से आप यू जस्ट पुट द वैल्यू, ये आपकी इसके अबाउट आ गई, ठीक है, इसके अबाउट आ गई। अभी हमारे को इसके अबाउट नहीं चाहिए, वी नीड, हमारे को यहाँ पे ऑप्शन में पूछा हुआ है सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट z एक्सिस निकालनी है, ठीक है। ये मेरी जो आई है, दिस ओमेगा कम्स आउट टू बी अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर मेरे को z एक्सिस के अबाउट निकालनी है, तो मैं इसको आई जस्ट टेक अ कंपोनेंट ऑफ दिस अलॉन्ग द z। तो अलॉन्ग द z इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू दिस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरी आ जाएगी ओमेगा दिस इंटू z वाली डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी ओमेगा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा प्रोसेशन इंटू कॉस थीटा। तो इसको मैं अब इसको कर दिया मैंने, कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ से कॉस थीटा कर दिया। अब ओमेगा ए डिवाइडेड बाई L, अब कॉस थीटा क्या है आपका, L/5a, ठीक है। ये आपको दे रखा है ना, यहाँ पे कॉस थीटा हमने निकाला था L/5a, L से L कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ओमेगा आपका प्रोसेशन की अबाउट z एक्सिस आ गई, दैट इज ओमेगा/5, ठीक है। अबाउट z एक्सिस दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा/5, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट दैट वी नीड टू फाइंड आउट, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट हमारे से पूछा गई है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, जो मेरा टोटल मैग्नीट्यूड हमारा एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आवर एंगुलर मोमेंटम जो है मेरा अबाउट z एक्सिस निकालना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे को ऑप्शन में एडवांस में दे रखा है ये वाला ऑप्शन, राइट। बट हमारे को इसमें कंसिडर किया हुआ है एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, के इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, तो ये वाली तो एंगुलर मोमेंटम आएगी, बट दे हैव नॉट कंसिडर ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सो दे हैव मेक इट ऑप्शन राइट ऑल्सो, इसको दिया हुआ है, बट जो एक्चुअल आंसर होगा कि हमारी जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगी, दैट इज ये वाली एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो मेरा ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आएगी, और ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये दोनों मेरे को निकालनी पड़ेगी। एक हमारे को आंसर जो मैं दे रखा है बस ये वाला आंसर, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट। अभी हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबाउट दिस प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज मेरे पास ओमेगा की दो वैल्यूज है, ठीक है। नाउ थर्ड मेरे को दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट द पॉइंट O, ठीक है। इस वाले पॉइंट के अबाउट जो टोटल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, टोटल पूरे का पूरी अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास की वजह से, अगर मैं ये वाला ऑर्बिटल की वजह से प्लस स्पिन की वजह से जो टोटल ओवरऑल मैग्नीट्यूड आएगा, दैट शुड बी दिस, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास असेंबली अबाउट पॉइंट O, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें LO निकालते हैं वाला, ठीक है। हमने इतना निकाल दिया। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ VCM आ गई, RCM आ गई एंड ओमेगा Z आ गया हमारे पास। जो मेरा ये ओमेगा Z आया है इसके अबाउट आया, बट हमारे को वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वैल्यू, ठीक है, ओमेगा Z वाली, ओमेगा प्रिसिशन, ठीक है। राइट, चलो अब नाउ विल डू दिस, ये वाला निकालते हैं अब ऑर्बिटल वाला। तो ऑर्बिटल वाले के लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, दैट इज़ नथिंग बट M इंटू RCM क्रॉस VCM, ठीक है, दैट इज़ आर ऑर्बिटल 1। अब इसके लिए क्या है हमारा जो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दोनों का मास ले लिया, इंटू RCM हमने निकाला हुआ है ये वाली वैल्यू 9L/5 और VCM निकाला हुआ है, ठीक है। और बनाओ हमारा जो VCM है और RCM है, ठीक है, हमारी जो डायरेक्शन आएगी, हम लोग
you can put the values in your इस डायरेक्शन में you can put the values, बट हम इसको कंपोनेंट में लेके भी कर सकते हैं, बट हमारे को पता है RCM जो होगा आपका, दिस इज़ योर RCM, दिस इज़ योर RCM, और आपका VCM होगा विच इज़ इनसाइड द प्लेन, ठीक है, इनसाइड द प्लेन, और आपकी जो डायरेक्शन आएगी विच इज़, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँ इसका और जो मेरा VCM जो अंदर की साइड में जा रहा है, ठीक है, अंदर की साइड में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो मेरी डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आएगी दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन विच इज़ पैरेलल टू दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो आई कैन राइट इट डाउन, जो मेरी ये वाली एंगुलर मोमेंटम आएगी विच इज़ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है, इसके इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एंगुलर मोमेंटम आएगी मेरी इसकी, ठीक है, ये मेरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी। अब मेरी स्पिनिंग वाली एंगुलर मोमेंटम होगी, ये स्पिन कर रहा है अबाउट दिस, ठीक है, और ये इस तरीके से भी स्पिन कर रहा है, ये इस वाले एक्सिस के अबाउट भी स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो एक तो अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है इसके अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस स्पिन कर रहा है, और ये इसके अबाउट भी स्पिन कर रहा है। इसके अबाउट मेरी एंगुलर मोमेंटम कितनी है, दैट इज माई ओमेगा, ये वाली ओमेगा, ठीक है, इसके अबाउट ओमेगा इंटू दिस वाली एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और इसके अबाउट मेरी जो एंगुलर मोमेंटम है दिस इज माई ओमेगा, ठीक है। ये मेरी दो एंगुलर मोमेंटम भी आ गई, राइट, ठीक है। आपकी एक तो ये वाली आ गई, और ये वाली इसके अबाउट जो ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा इससे भी रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। ये IT इंटू ओमेगा मेरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माय बॉडी, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस दैट इज IT, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, ठीक है। आपके जो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है अबाउट दिस बॉडी के अबाउट, सो इट इज़ ये यू कैन गेट इट थ्रू इनर्शिया टेंसर ऑल्सो, सो इट इज़ इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट, सो दिस इज माई ओमेगा, सो इसके अबाउट मेरे को इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अबाउट दिस, ठीक है, इन इस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम एंड विल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, विल गेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस, तो ठीक है। तो ये वाली जो IT होगा, IT मतलब इसके अबाउट एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ द बॉडीज़ का, ठीक है, IT इंटू ओमेगा करेंगे, विल गेट द एंगुलर मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी। नाउ द थर्ड वन मैं करूँगा, ये वाला जो मेरा एक्सिस है इसके अबाउट भी इस तरीके से रोटेट कर रहा है विच इज़ विद दिस, ठीक है, ओमेगा इंटू इससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल इसके अबाउट भी मेरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बिकॉज इसके अबाउट कितना होता है डिस्क का mr²/2 होता है, और इसके अबाउट कितना होता है mr²/4 होता है, ठीक है, mr²/4। तो हम ये वाला भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके, ठीक है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेंगे इसके अबाउट, ठीक है, ये वाला इसके अबाउट, और इसके अबाउट जो रोटेशन हो रहा होगा इसका ओमेगा z से, विल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा z। सो ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट दिस पॉइंट, सॉरी टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट दिस पॉइंट, ये मेरा टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया अबाउट दिस पॉइंट। हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिख दी, ये इसकी इस वाले की डायरेक्शन ये आएगी, ये वाले की डायरेक्शन IT जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर एक्सिस का इंटू ओमेगा जो करेंगे हम लोग, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन आएगी विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, और तीसरे वाले की डायरेक्शन भी मेरी इसी डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, जो मेरा ये वाला एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो ये दोनों मेरे अबाउट सेंटर ऑफ मास है, ये मेरा सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है, ये दोनों, ये वाले दोनों जो है मेरे अबाउट सेंटर ऑफ मास है, एंड ये वाला जो मेरा है दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास का जो है और हम लोग इसको बोलते हैं ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। नाउ विल कैलकुलेट दिस, पहले हम ये वाला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, विल कैलकुलेट दिस वन। यहाँ पे m की वैल्यू 5m हो गई आपकी, RCM हम डायरेक्शन नहीं डाल रहे, वी आर नॉट टेकिंग, क्रॉस प्रोडक्ट भी करेंगे तो हमारे को डायरेक्शन पता है, ये वाली डायरेक्शन आएगी, सो विल जस्ट टेक द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो RCM का मैग्नीट्यूड कितना आपने कैलकुलेट किया हुआ, दैट इज 9l/5, ठीक है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ 9l/5, तो जस्ट पुट द वैल्यू RCM 9l/5। क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ योर डायरेक्शन की वैल्यू हमने देख ही ली, इसी डायरेक्शन में आएगी, तो हम लोग इसको डायरेक्शन को ओमेगा लेके चल ही रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका RCM आपका ये हो गया, दैट इज मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपका 9l/5, ठीक है, 9l/5। VCM का मैग्नीट्यूड कितना है 9 ओमेगा a/5, इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 81 m ओमेगा LA/5, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ योर हमने क्या किया यहाँ पे L की वैल्यू डाल दी, यू पुट द वैल्यू ऑफ योर L कितना दे रखा है आपका √24a, ठीक है, √24a दे रखा है। नाउ यू पुट द वैल्यू √24a, तो आपके पास ये आ गई एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये आपकी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ गई 81√24/5, ठीक है। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम विच इज वी कॉल द, इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहेंगे, ऑर्बिटल, और वी कैन राइट इट एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की एंगुलर मोमेंटम आ गई अबाउट दिस पॉइंट हो, ठीक है, हमारे को ये ऑप्शन में दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज दिस वन, बट हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पे आपको दे रखी है 81 ma²/ओमेगा, बट हमारी जो वैल्यू आई है दैट कम्स आउट टू बी 81√24/5 ma², ठीक है। सो इट इज़ नॉट इक्वल, अगर ये √25 होता, पर हमारे को स्पेसिफिकली √24 दे रखा है, तो वी हैव टू कीप द √24। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज लेसर देन द वैल्यू विच इज बीन गिवन हेयर, ठीक है।
तो आप इसमें ऑप्शन में भी देखो विच इज़ क्वाइट नियरर ऑप्शन भी काफ़ी नियर दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आंसर इज़ रॉन्ग, बट हमारी जो आएगी सेंटर ऑफ मास की ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब हम ये वाली सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं पूरी बॉडी की, ये हमने निकाल दी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। अब ये निकालें हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूरी जो हमारी रिजिड बॉडी है उसकी, और उसके अंदर दो प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, एक ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को इन्हीं दोनों के अबाउट ओमेगा दे रखा है। तो हम निकालते हैं ये वाला ट्रांसफर जो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके अबाउट जो मेरी सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका रोटेशन कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। सेम वे इसका करेंगे हम लोग, इसका आ जाएगा 4m, आर की जगह 2r हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी डिस्क का इसके अबाउट आ जाएगा, इसकी डिस्क का इसके अबाउट आ जाएगा, और ये दोनों को ऐड करके विल मल्टीप्लाई बाय ओमेगा जिससे रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरी डायरेक्शन ही आ जाएगी। तो विल जस्ट पुट इट ma स्क्वायर इंटू 2, इसकी जो आ जाएगी ma स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4m, इसके 4a स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे मेरे को जो आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी 17 ma स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे दिस वैल्यू विल कम, ठीक है, ये वाला मेरा आ जाएगा, इसके अबाउट आ जाएगा, राइट। ये आपका आ जाएगा ये वाला ट्रांसवर्स वाला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके अबाउट आपकी एंगुलर मोमेंटम आ गई, ये वाली एंगुलर मोमेंटम आपकी ऑर्बिटल आ गई, ये वाली एंगुलर मोमेंटम आपकी स्पिनिंग की आ गई, ठीक है। अभी एक और एंगुलर मोमेंटम आएगी, ये तो अभी इस ओमेगा की वजह से आई है। अब ये वाली बॉडी इस वाले के अबाउट भी मूव कर रही होगी, विच इज़ माई ओमेगा पाई से, ठीक है, ये सॉरी ओमेगा इंटू ये प्रिसिशन वाला ओमेगा जो है, ठीक है, इससे। अब इसके अबाउट निकालते हैं। सो हेयर इस वाले एक्सिस के अबाउट मेरी एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है, ma स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी 4m 2a स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे ये वाला ओमेगा आएगा, ठीक है, जो इसके अबाउट रोटेट करेगा, दैट इज ओमेगा, ये वाला ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी ओमेगा की वैल्यू कितनी थी हमारी, हमने निकाली थी a ओमेगा l बाई a ओमेगा बाई l, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये इसकी वैल्यू, इट इज़ नॉट, वी हैव रिटन इट रॉन्गली, तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी, दिस इज़ नॉट ओमेगा बाई 5 नहीं होगी इसकी वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू डाल दी है, ये वाली z वाली, बट यहाँ पे z वाली नहीं आएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू हमारे को जो लेनी है, दिस वैल्यू विच शुड बी, सो ये हमने दिस वैल्यू शुड बी, इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज़ ओमेगा ये वाला, ठीक है। तो ओमेगा इसकी वैल्यू थी हमारी, ये वाली वैल्यू डालेंगे, ये वाली ओमेगा a बाई एल, ओमेगा a बाई एल, ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी हमारी इसमें, राइट। ये ओमेगा डालना है हमने, ठीक है। सो ये अगर हम देखें यहाँ पे, ये आएगा हमारा ओमेगा a बाई एल, ठीक है। और आपका l कितना दे रखा है, √24 इंटू a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दिस इज़ योर वैल्यू, कम्स आउट टू बी 17 बाई 4 √24 ma स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। दैट इज़ माई एंगुलर मोमेंटम ऑफ माई बॉडी, प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अबाउट जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल हमने यही किया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इसका, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, और इसके अबाउट जो रोटेट कर रहे हैं ये, और दैट इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है, m इंटू ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा हमने यहाँ पे निकाला हुआ ऊपर, दैट इज a ओमेगा बाई एल, ठीक है। l की वैल्यू हमारे को दे रखी है √24 है, वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी हैव गॉट दिस, ठीक है, राइट। अब आपको निकालना है यहाँ पे, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट, ये हमारी आ गई। अब इसका टोटल हम सम कर देंगे इन सब का, ये सारा आ जाएगा हमारी सारी एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट, ठीक है। दिस इज माई एंगुलर मोमेंटम, दिस इसके अबाउट ये वाली एंगुलर मोमेंटम हो गई मेरी, ये वाली ऑर्बिटल की, ठीक है, और प्लस ये वाली एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों मेरी इसके अबाउट हो गई, ठीक है। ये वाली जो हमने निकाली है ना, ये वाली एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दिस एंगुलर मोमेंटम प्लस दिस एंगुलर मोमेंटम, ये मेरी इसके अबाउट हो गई, और ट्रांसवर्स के अबाउट ये वाली एंगुलर मोमेंटम जो हमने निकाली है, दिस इज अबाउट दिस आ गई, ठीक है। तो हमारे से जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगी मेरी, ये एंगुलर मोमेंटम आएगी, दैट इज अ सम ऑफ दीज टू एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का सम आना चाहिए मेरा, बट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है ये, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ए पार्ट, सब पार्ट है उसका, क्योंकि ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो जा ही रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है, बट ये एक पार्ट सॉल्व किया हुआ इन्होंने, ये वाला, ठीक है। बट इसका अगर दूसरा पार्ट भी देखें, जो इस वाले एक्सिस के अबाउट भी, ये भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही पास कर रहा है, इसके अबाउट जो रोटेशन करेंगे तो इसकी भी एंगुलर मोमेंटम आएगी, दैट इज दिस एंगुलर मोमेंटम, जो कि वैल्यू हमारी बहुत छोटी होती है इसकी, बट वी हैव टू कंसीडर दिस। तो इसके साथ हमारा फिर द आंसर विल बी डिफरेंट। तो जेई में भी जो आंसर दे रखा है, दैट इज 2 आंसर दे रखे हैं, 2 and 4 आंसर बस, ठीक है। तो दे हैव कंसीडर दिस आंसर, समवन हैज टिक मार्क दिस, दैट आल्सो दे हैव कंसीडर, राइट। बट इन एक्चुअल जो आप देखोगे उसके अंदर आपकी टोटल एंगुलर मोमेंटम शुड बी दिस वन, ठीक है। टोटल एंगुलर मोमेंटम आपकी सेंटर ऑफ मास की ये वाली दोनों वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है।
अब हम देखते हैं हमारा जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अभी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गई ये वाली इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, इसका इधर कंपोनेंट ले लेते हैं और इसका इधर कंपोनेंट ले लेते हैं, तो आपके पास जेड एक्सिस में आ जाएगा। तो हम करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम आपकी है ये एल, ये कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस एल टी, सो एल टी साइन थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका दिस एल इसके अबाउट कॉस थीटा माइनस ये इसके अबाउट जो आपकी आएगी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, दिस इज योर थीटा, सो दिस विल बी अ थीटा, तो ये आपका आ जाएगा एल टी साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये भी आपने निकाली है, बस आपको कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जेड के अबाउट कितनी आएगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड लेना है हमने, तो हमने वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। सो यहाँ पे एल जेड के अबाउट निकाला हुआ है दिस इंटू कॉस थीटा, और जो टी के अबाउट मेरी एंगुलर मोमेंटम आई है दिस इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आई है दैट इज एंगुलर मोमेंटम दिस एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ऑर्बिटल वाली जो आई है मेरी दिस एंगुलर मोमेंटम 81/24/5 m ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। एक तो ये वाली वैल्यू हो गई मेरी, ठीक है। दूसरी वैल्यू हो गई मेरी ये वाली, ठीक है। इसके अंदर इसका कॉस थीटा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। इसका हमने कॉस थीटा, सो वंस वी डू द cos theta of this, तो इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे जो होगी ना, जस्ट करेक्ट दिस वैल्यू बिकॉज हमने चेंज करी थी। हमारी जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज 17 m² ओमेगा बाय 4√24, ठीक है। तो दैट इज़ द वैल्यू। अब यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4√24, ठीक है, यहाँ पे 4√24। अब इसका कॉस थीटा करेंगे बिकॉज ये वाला तो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ना मेरा, ये कंपोनेंट मेरा इस डायरेक्शन में, तो इसका भी कॉस थीटा हम करेंगे। सो इसका भी कॉस थीटा हमने किया। सो दिस इज माय कंपोनेंट जो कि मेरा इस वाले का, इसका जो कंपोनेंट है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारे दोनों कॉस थीटा वाले आ गए। अब मेरा ये वाला कंपोनेंट हम साइन थीटा वाला लगाएंगे। ये वाला कंपोनेंट हमने कौन सा सॉल्व किया था, ये वाला, दिस वन इज दिस कंपोनेंट। तो दिस 17 m ओमेगा a²/2 इंटू साइन थीटा वाला आ गया, ठीक है। यहाँ से आपका साइन थीटा, तो नाउ यू विल जस्ट सॉल्व इट। आपको कॉस थीटा की और साइन थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। सो यहाँ पे इसमें भी इसकी जगह आ जाएगा 4√24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा एंड वन यू सॉल्व इट, तो इसकी भी वैल्यू आपके पास 0.83 के राउंड ही आएगी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू अगर आप देखो, इसकी वैल्यू आपने सॉल्व करी, ये आपकी आ गई टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड के अबाउट आ गई, ठीक है, जो कि हमने कंपोनेंट लेके कर ली थी, जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट निकाली थी। तो ये वाली हमने निकाली थी, दिस इज माय एंगुलर मोमेंटम। इसका कॉस थीटा कंपोनेंट ले लिया, इसका फिर मैंने कॉस थीटा, बिकॉज ये भी मेरी इसी डायरेक्शन में थी, इन माय ओमेगा डायरेक्शन में थी, तो इसका मैंने कॉस थीटा कंपोनेंट ले लिया, और जो मेरे ट्रांसवर्स वाले था उसका साइन थीटा कंपोनेंट। नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपने डाल दी √24/5, ठीक है। यहाँ पे भी √24/5, और यहाँ पे अपने साइन थीटा की वैल्यू डाल दी 1/5, जो कि हमने इनिशियली कैलकुलेट करी है। आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी वैल्यू आएगी अराउंड 77.6। आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे 17/20 को, इट विल कम अराउंड 17/20 करोगे तो इट विल कम अराउंड 0.85 के राउंड आएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे इस वाले को, इट विल कम अराउंड 1.7, ठीक है। तो आप इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करोगे, आपकी टोटल वैल्यू अराउंड आएगी 76.9 के अराउंड आएगी, 76.9 m ओमेगा स्क्वायर, जो कि मेरी z के अबाउट है। बट यहाँ पे हमारे को ऑप्शन में दे रखा है दिस वैल्यू, सो दिस वैल्यू इज रॉन्ग, ठीक है। हमारी जो z के अबाउट मोमेंटम आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 76.89 m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, राइट। So that is there in this question. Obviously this question cannot be solved in the time limit that has been given in advance. Plus this question में हमने किया है, it's just to understand the concept, principal axis का concept और orbital और spinning का concept, और if the body is having the multiple omega, तो how we calculate the value of your angular momentum, spin angular momentum, orbital angular momentum, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का we have seen the concept, ठीक है। हमने इसमें multiple concept हमारे यूज़ हुए हैं, राइट। सो दिस क्वेश्चन इज गुड टू अंडरस्टैंड द एंगुलर मोमेंटम का इन डेप्थ जाके कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप आई वुड हैव बीन डन द जस्टिस विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा करा दिया मैंने, बट अगर कुछ लगे आपको जस्ट कमेंट ऑन दैट ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आप, ठीक है। ये हमारा हो गया, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं बाकी के क्वेश्चन हमारे जो वी हैव कवर्ड इट फ्रॉम द इरोडोफ, ठीक है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। पहला तो हमने देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा,
ये स्मूथ सरफेस पे वेज रखा हुआ है एंड द बॉल जो है मेरी दिस स्फीयर इट इज़ रोलिंग डाउन, ठीक है। जब ये रोल डाउन करता हुआ आएगा, एक इसका एन कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट जो लग रहा होगा, ठीक है, सर फ्रिक्शन लेस है, जब ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट लग रहा होगा, इसका एक डायरेक्शन इधर आएगी नॉर्मल की, विच इज़ गोइंग टू पुश इट इन दिस डायरेक्शन। तो मेरे को वही पूछा गया है, जब ये मेरा डाउन यहाँ पे पहुँचा होगा तब ये मेरा किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ माई वेज, ठीक है। दैट वेलोसिटी ऑफ माई वेज वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। सो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारे को दिस बॉडी इज़ नाउ रोलिंग, ये क्वेश्चन हमने स्लाइडिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी काफ़ी देखा है। तो दिस बॉडी इज़ नाउ रोलिंग, सो नाउ दिस हम विल टेक नाउ दिस बॉडी इज़ रोलिंग हेयर विद V1, ठीक है, जो सॉरी दिस बॉडीज़ का जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ गया V1, ठीक है, और इसका जो आ जाएगा रीच द सेंटर एट द बॉटम, ठीक है, यस। सो ये ओमेगा से रोटेट कर रही है एंड इट इज़ कमिंग डाउन, ये इसका V1 हो गया, ठीक है। नाउ इट इज़ ये जो इसका जब फाइनली यहाँ पे पहुँची होगी, ये इसका V1 हो गया, दिस इज मूविंग विद V2, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई, हम लोग को इसमें क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं एक तो, ठीक है, एंड सेकंड विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है। बिकॉज अब इनिशियली जब ये मैंने यहाँ से ड्रॉप किया था जस्ट यहाँ से जीरो से, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं पहले, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे, दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इसी डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज वर्टिकल में भी एक्सटर्नल फोर्सेस नॉर्मल लग रही होगी, तो दैट इज माई एक्सटर्नल फोर्स, वी कैन नॉट अप्लाई इन द वर्टिकल, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वी कैन कंजर्व और एंगुलर मोमेंटम, ओ सॉरी लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, इनिशियली क्या थी आपकी, रेस्ट से छूटी है दोनों बॉडी, तो इट विल बी जीरो, फाइनल कितनी होगी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस दोनों के मास m है, माइनस m इंटू V2, ठीक है, प्लस अब इसमें क्या है, दिस इज ये मेरे को वेलोसिटी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू वेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, दिस वेलोसिटी विल बी सुपर इम्पोज्ड हियर, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी V1 माइनस, तो यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा है ना, सो ये हो जाएगी माइनस V2 इस पर सुपर इम्पोज, और इधर जो मूव करेगा दैट इज V1, तो ये है, तो ये वाला आ जाएगा V1 cos थीटा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इन दिस डायरेक्शन विल बी V1 cos थीटा माइनस V2, V1 cos थीटा माइनस V2 फॉर दिस ब्लॉक हेयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V1 में रिलेशन आ गया, ठीक है, बिकॉज वी नीड द फाइनल V2 चाहिए, तो अब V1 और V2 में हमारा रिलेशनशिप वी कैन गेट इट फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 पे, इन दोनों पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के V1 और V2 के बीच में भी रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। और दो इक्वेशन है, दो अननोन है, वी कैन सॉल्व इट बिकॉज V1 और V2 हमारा दो अननोन है। सेकंड इक्वेशन हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से लगाते हैं, तो इनिशियल था मेरे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इसकी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh। इस पोजीशन पे इस वाले स्फीयर की इसके पास इसकी रोटेशनल एनर्जी भी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है, और ये इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, ये तीन एनर्जी होंगी एट दिस पॉइंट। तो इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv², ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन एनर्जी विल बी, अगर मैं इन दोनों को ब्रेक डाउन कर लूँ तो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, हमारे को ये विद रिस्पेक्ट टू वेज दे रखी है। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम देखें, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V1 cos थीटा माइनस V2, V1 cos थीटा माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक तो ये वाली आ जाएगी, दूसरी वाली आ जाएगी प्लस V1 sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी इन द ट्रांसलेशन मोशन फॉर दिस। अब इसकी रोटेशनल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा को आप लिख सकते हो V1/r, ठीक है, V1/r लिख दो, यहाँ से V1/r लिख दिया एंड यू पुट द वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दिया इसका 2/5 mr²। अब यहाँ पे आपके पास V1 की वैल्यू उठा के जो आपने यहाँ पे निकाली है, जस्ट पुट द वैल्यू है, ठीक है, V1 की वैल्यू यहाँ पे V1 की वैल्यू डाल दो और ये V1 की वैल्यू डाल दो। वंस यू पुट दिस V1 की वैल्यू, आपके पास एक अननोन बचेगा इस पूरी इक्वेशन में V2, ठीक है, और यहाँ से जो V2 बचेगा, तो V2 बचेगा, उसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू V2 की आ जाएगी आपके पास √5gh डिवाइड बाय 14 sec² माइनस 5, ठीक है। इसके बाद जस्ट कैलकुलेशन है आपकी कि कंसेप्ट, आई हैव टोल्ड यू द कंसेप्ट, सो कैलकुलेशन यू कैन डू इट आफ्टर दिस, जस्ट पुटिंग द वैल्यू V1 इन दिस सेकंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ V1 which you calculate in equation 1 in equation 2 and you will get the value of your V2, right। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरा, पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, ये पार्टिकल इट इज़ फॉलिंग टेंजेंशियली, यहाँ पे हिट किया है सिलेंडर को और ये स्टिक करके यहाँ पे स्टिक कर गया। अब जिसकी वजह से क्या है, जब मेरा पार्टिकल फॉल किया तो यहाँ पे इसको एक एंगुलर मोमेंटम दिया होगा, इसको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम नहीं, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स आया होगा इस पर, इम्पल्स की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर गया होगा, ठीक है, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया होगा। नाउ ये जो रोटेशन करके गया होगा, जब ये तो स्टिक हुआ हुआ है तो इसके साथ स्टिक करता 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 यहाँ पे पहुँच जाएगा। मेरे को बताना है कि ये स्पीड बतानी है कितने से फॉल करे, सो दैट इट विल कंप्लीट द रोटेशन, ठीक है, ये अपना रोटेशन कंप्लीट कर ले। मेरे को ये स्पीड बतानी है कितने से फॉल कर रही है, इट शुड कंप्लीट द रोटेशन। नाउ फॉर द कंप्लीट रोटेशन, ये जब मेरा फॉल कर रहा है
तो फॉर द कंप्लीट रोटेशन दिस पॉइंट शुड गो अप टू दिस पॉइंट एंड कम अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट रोटेशन कर जाएगा बिकॉज इसके बाद ये यहाँ से अपना ग्रेविटी से फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। बस इसको मेरे को इस वाले को यहाँ से टॉप तक लेके जाना है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, विल डू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिकॉज इसके ऊपर नाउ अगर हम सिस्टम लेके चलें सो इसके ऊपर वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं अबाउट, विल फाइंड आउट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट किसी भी पॉइंट पे इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट जो होगा मेरा, इसका तो जीरो होगा बिकॉज ये दोनों मेरे एक्सिस के अबाउट ही हैं, तो टी विल बी जीरो। इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर हम देखें तो इसका ये टेंशन, ये दोनों की टेंशन है, दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, बट इसका क्या है, आर विल बी जीरो। तो इसकी वजह से जो मेरा, इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियली जीरो, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा मेरा दैट इज नथिंग बट एम यू, ठीक है। इट इज कैरिंग विद वेलोसिटी यू, एम यू इंटू दिस डिस्टेंस जो इसका सेंटर ऑफ से होगा, एम यू इंटू आर, ठीक है, जो इसका रेडियस होगा एम यू इंटू आर, ठीक है। ये का इनिशियल हो गया। फाइनली इट इज बोथ ऑफ देम स्टार्टेड रोटेटिंग। अब ये रोटेट करेगा एम आर स्क्वायर से, ठीक है, एम आर स्क्वायर से, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है आपका, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा, ठीक है। ये आपका ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सो विल गेट द वैल्यू ऑफ दी, इससे हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। अब इससे मेरा ओमेगा आ गया, ठीक है। नाउ दिस ओमेगा यू कैन यूज इट इन योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट बी, जैसे रोटेट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद ये अपने आप गिर जाएगा, हमारे को पूरा इसको कंप्लीट रोटेशन कराने में बस इसको टॉप तक लेके जाना है, इसके बाद इट विल फॉल डाउन। अब इसका हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के लिए सो नाउ एट दिस पॉइंट, जब ये हिट करने के बाद नाउ इट इज स्टार्टेड मूविंग विद ओमेगा, यहाँ से ओमेगा से मूव करने लगा, तो विल फाइंड आउट कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे विल कंसिडर दिस एज दिस पॉइंट एज अ बेस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। यहाँ पे इस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉल प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सिलेंडर का इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू योर फाइनल पोजीशन पे। इस पोजीशन पे जाके अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ठीक है, इसकी जीरो भी हो जाए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, दिस हाइट, ये जो मास इसका हाइट ने गेन किया, दैट इज एम जी इंटू आर, ठीक है। नाउ आपके पास आपको यहाँ पे बस ये यू नीड दिस वैल्यू, आपको यू की वैल्यू चाहिए ना, तो यू पुट दिस वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, यू इज ओनली अननोन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यू, ठीक है। आपके पास यू की वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालनी है हमारे को फॉर द टॉर्क अबाउट द मिड पॉइंट सी, ठीक है। सो इस तरीके से मेरी रॉड है, इट इज़ बीन रोटेटिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर एक्ट कर रही होगी, इस वाले पॉइंट पे इधर एक्ट कर रही होगी, इस वाले पॉइंट पे इधर एक्ट कर रही होगी, तो इस वाले अगर मैं सी के अबाउट इसकी टॉर्क निकालूंगा दैट इज दिस इनटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। नाउ हर एक पॉइंट पे मेरी क्या कर रही होगी, मेरा दिस विल बी वेरिंग, हर एक पॉइंट की दिस विल बी वेरिंग एंड दिस आर विल बी वेरिंग। अगर मैं इस वाले पॉइंट का देखूँ तो इस वाले पॉइंट की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी होगी मेरी, इस वाले का मास इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो मेरा हर जगह मेरा एम भी वेरी कर रहा है मेरा, बिकॉज इट इज माई मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मेरा आर हर जगह वेरी कर रहा है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ और होगी, यहाँ पे बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, ठीक है। तो अगर मैं दिखा लूँ मेरा टॉर्क भी बढ़ती जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो वी कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, वी विल हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, वी हैव टू टेक अ स्मॉलर वैल्यू, एक स्मॉलर डीएम लेना पड़ेगा, इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालनी पड़ेगी अबाउट दिस सेंटर ऑफ मास, एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट टू गेट इट फॉर द होल रॉड, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं एक पॉइंट, ये डी एम ले लेते हैं, ठीक है, ये डी एम ले लिया। नाउ इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। नाउ इसका इस डी एम का मेरा इस डी एम की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी हो जाएगी, डी एम ओमेगा, ये ओमेगा तो सेम रहेगा इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इफ दिस इज एक्स तो दिस विल बी एक्स साइन थीटा, सो ये आपकी आ जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये इंटू दिस डिस्टेंस होगा ना, आपको सी के अबाउट निकालना है, तो दिस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा, तो इंटू एक्स कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज योर स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉर्क, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। सो स्मॉल डी एफ जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ये एक्स साइन थीटा। अब डीटाओ लेना है, डीटाओ का मतलब आपकी ये फोर्स और ये डिस्टेंस लेना है, दिस डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट एक्स, और ये आपका थीटा दे रखा है, तो एक्स कॉस थीटा इंटू डी एफ, एंड नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। यू इंटीग्रेटेड, यू पुट द वैल्यू, आपके पास इंटीग्रेबल फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो एक्स क्यूब बाई 3 करोगे एंड यू पुट द वैल्यू, एल की वैल्यू डाल दो, एल बाई टू माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, एंड यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। आपके पास ये सेंट्रीफ्यूगल टॉर्क फोर्स की वजह से टॉर्क आ जाएगी अबाउट दिस पॉइंट सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है फॉर दिस
इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. दिस स्फीयर इज देयर, ठीक है. सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इफ़ वी नो कि अगर ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफ़ वी कंसिडर द होल बॉडी, ये हमने देखा हुआ है, अगर पूरी बॉडी भी ले लेते या आधी बॉडी लेते तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका 2/5 mr² होता है, ठीक है, इसके सिमेट्रिक एक्सिस के अबाउट, ठीक है. दैट वी हैव सीन इट इन अर्लियर कॉन्सेप्ट कि अगर ये पूरी भी बॉडी हो, चाहे हाफ बॉडी हो, चाहे ये इतना भी होता और बट इसका मास भी एम होना चाहिए था. ये नहीं है मास कम हो जाए, इसका भी मास अगर मेरा एम होता तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालता, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू 2/5 mr² ओनली, ठीक है. 2/5 mr² ही आता है इसका भी. तो वी कैन से कि इस वाले इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसका स्फीयर का, दैट इज 2/5 mr². नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है मेरा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को निकालना हो तो IA दैट इज नथिंग बट ICM प्लस ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का इससे डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट 3r/8 होता है. हमने दैट वी हैव सीन इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियो जब सेंटर ऑफ मास देख रहे थे, तो उसमें सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास लाई है 3r/8, ठीक है. तो वी कैन डू इट m × 3r/8 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो ये मेरा यहाँ से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास का, बिकॉज मेरे को सेंटर ऑफ मास का चाहिए तभी मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके अबाउट लगा पाऊंगा. विदाउट दिस आई कैन नॉट अप्लाई दिस. इसमें जो होता है हमारा, हम अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई और पैरेलल दे रखा है ना, तो फर्स्ट यू हैव टू रीच अप टू द सेंटर ऑफ मास, देन सेंटर ऑफ मास से आप किसी और पॉइंट तक जा सकते हैं. ये नहीं है आप डायरेक्ट यहाँ से ये वाले के अबाउट लेके और इसको ऐड कर दें सिंपल mr². यू शुड नॉट डू दैट. हमारे को हमेशा करना पड़ता है, अगर किसी और एक्सिस के अबाउट दे रखा है, आपको इस वाले एक्सिस के अबाउट दे रखा है, तो आपको इस वाले एक्सिस से सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा और फिर सेंटर ऑफ मास से यू गो अप टू दिस एक्सिस, ठीक है. तो हमने वही किया हुआ है. पहले हम ये वाला हमारे को पता लग गया 2/5 mr², हम इससे सेंटर ऑफ मास पे गए, ठीक है. हमने सेंटर ऑफ मास का निकाला है यहाँ से. सेंटर ऑफ मास कम्स आउट टू बी इक्वल टू IA माइनस दिस, ठीक है, जो हमारा सेंटर ऑफ मास का ये डिस्टेंस है mr², ठीक है. तो ये हमने किया. फ्रॉम नाउ सेंटर ऑफ मास का आपका आ गया यहाँ से. अब सेंटर ऑफ मास का आपका यहाँ से आ गया, देन यू डू इट सिंपल. आपका इसका कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट I सेंटर ऑफ मास प्लस दिस डिस्टेंस, ठीक है. I सेंटर ऑफ मास प्लस दिस डिस्टेंस. नाउ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r - 3r/8, ठीक है. ये सेंटर ऑफ मास है, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट r - 3r/8 दैट इज नथिंग बट 5r/8, ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा. नाउ यू गेट दिस वैल्यू, ठीक है. आपके पास ये IO के अबाउट आ जाएगा, ठीक है. पर इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि अगर आपको किसी और एक्सिस के अबाउट दे रखा है और आपको सपोज इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो फर्स्ट यू हैव टू गो अप टू द सेंटर ऑफ मास. आपको सेंटर ऑफ मास तक जाना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालना पड़ेगा, तब आप दूसरे एक्सिस किसी पैरेलल एक्सिस पे लगा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ सिलेंडर इज रोलिंग विद एन अटैच्ड मास, ठीक है. यहाँ पे अटैच्ड मास है एंड दिस सिलेंडर इज रोलिंग. अ स्मॉल मास इज अटैच्ड टू द, सॉरी नॉट अ सिलेंडर, इट इज़ अ रिंग है, ठीक है. इट इज़ अ रिंग, not the cylinder. So a small mass of mass m has been attached to the ring of same mass, ठीक है. इसका भी सेम मास है और मेरा रिंग का भी सेम मास है of radius r. The ring rolls without sliding over the horizontal surface. So now there's a rolling here, this point is not moving. When attached to the mass, when the attached mass is at the lowest point of the ring center, it is moving with speed v. जब ये यहाँ पे था, इट इज़ मूविंग विद स्पीड v. वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v सच दैट द रिंग मूव्स विदाउट बाउंसिंग, ठीक है. हमारे को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v निकालनी है विदाउट बाउंसिंग, ठीक है. अगर मैं v की वैल्यू बढ़ाता जाऊँ तब क्या होगा. सो इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ v, तो इसमें क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगी, इसके ऊपर जब यू आर जब ये इधर v से मूव कर रहा है एंड इट इज़ रोटेटिंग आल्सो, ठीक है. इस तरीके से रोटेट भी कर रहा है. तो ये जो मेरा ये होगा, इट इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन. जैसे ये दिस डायरेक्शन में, नाउ व्हेन इट इज मूविंग हेयर, ठीक है, इस डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा होगा, देन इसके ऊपर इट इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इसको बिकॉज टू कंजर्व द मोमेंटम, ये v इधर मूव कर रहा है, तो इट इज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन. जैसे जैसे इस डायरेक्शन में मूव करने लगा, इट इज स्टार्टेड अप्लाइंग द नॉर्मल फोर्स, ठीक है. नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करना शुरू करेगा. और जो नॉर्मल फोर्स होगा मेरा, सपोज इस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में आएगा. अब इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल फोर्स मेरा रिंग पे आएगा, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, ठीक है. यहाँ पे हर जगह मैं देखूंगा, यहाँ तक तो मेरा नॉर्मल फोर्स मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ तक तो उठा नहीं पाएगा इसे. सपोज यहाँ पे मेरा है, तो नॉर्मल फोर्स ये आ गया रिंग के ऊपर, तो उसका जो कंपोनेंट एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है. तो मेरे को पुश कर रहा है ग्राउंड में, तो यहाँ से यहाँ तक जब मेरा ब्लॉक पहुँचेगा, तो इसको तो उठा नहीं पाएगा बिल्कुल भी रिंग को. जब ये इस वाले पोजीशन में होगा, सपोज ये यहाँ पे हुआ,
अब यहाँ पे जब होगा तो इसका नॉर्मल ये डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है, ऊपर वाली डायरेक्शन में नॉर्मल आ रहा होगा। अब इसका ये कंपोनेंट एक आ रहा होगा, ये वाला कंपोनेंट इसको उठा सकता है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को, बिकॉज यहाँ वाला जो कंपोनेंट आएगा नॉर्मल का, ये पूरे सिस्टम को वो कंपोनेंट उठा सकता है। बट जो क्रिटिकल वैल्यू होगी उसकी दैट कम्स हेयर, बिकॉज यहाँ पे जो आएगा इसका पूरा का पूरा कंपोनेंट एन का बाहर वाली साइड आएगा, ठीक है, व्हेन इट इज रोटेटिंग हेयर, तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आएगा इसका पूरा का पूरा बाहर वाली साइड में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, बिकॉज नाउ इट इज मूविंग हेयर ना, तो ये हर जगह यहाँ पे इट इज मूविंग इन दिस मैनर। तो ये वाले पॉइंट पे जो मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगी विच इज हैविंग द मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ एन, तो अगर ये इस वाले पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट पे भी नहीं उठ पाया तो फिर ये आगे कभी नहीं उठ पाएगा फिर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे, एन की वैल्यू यहाँ पे इस डायरेक्शन से फिर ये ऊपर वाली डायरेक्शन में पहुंच रही है और मैक्सिमम इस पोजीशन पे पहुंच रही है, फिर यहाँ से कम होती जा रही है, कम होती जा रही है और फिर इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो मेरे को ये क्रिटिकल पॉइंट है मेरा कि इस वाले पोजीशन पे भी अगर ये बाउंस नहीं हुआ तो मेरा कहीं पे भी बाउंस नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे को विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और फाइनल में लगाते हैं, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन वी, ठीक है, इस वी में, एंड वी कैन गेट द रिलेशनशिप बिटवीन आर, जब मेरा इट इज़ मूविंग, जब इट इज़ एट दिस पॉइंट एंड द डिस्क इज द रिंग इज मूविंग विद वेलोसिटी v1, ठीक है, तब उस वाले पोजीशन में क्रिटिकल पोजीशन में लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन क्या हो जाएगी मेरी, दैट इज थ्रू योर जो हमने देखी थी अपने दिस सर्कुलर मोशन में कि इट शुड नॉट बाउंस और इट शुड नॉट स्लिप, इट शुड नॉट लीव द कॉन्टैक्ट। तो उस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगी इस पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम पे नीचे mg पुश कर रहा होगा, ठीक है, नीचे, सो mg ये इसका होगा और प्लस mg इसका 2mg नीचे पुश कर रहा होगा। दिस 2mg शुड बी ग्रेटर देन योर m v1 स्क्वायर बाई r, जब ये मेरा v, ये जो v, सो यहाँ पे जो m v1 स्क्वायर बाई r, ठीक है, राइट। सो दिस वन, सो क्रिटिकल पॉइंट हमने देख लिया, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ इसके ऊपर हम पहले तो निकालेंगे, पहले इनिशियली इट इज़ मूविंग विद वी, ठीक है, जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा दिस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे हम लोग देखते हैं इट इज़ मूविंग विद v1 एंड नाउ इट इज़ हैविंग द ओमेगा 1, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद ओमेगा 1 और v1। नाउ अगेन v1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू r, ये मेंटेन है, ठीक है, ये रोलिंग कर रहा है। मेरे को बाउंसिंग वाली सिचुएशन निकालनी है, तो दैट मीन्स इस वाली पोजीशन पे जब ये होगा तब इस वाली पोजीशन पे माई नॉर्मल शुड नॉट बी जीरो, ठीक है। तो विल अप्लाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली जो इक्वेशन होती है हमारी, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली, ठीक है। तो इस पर सिस्टम पे अगर मैं देखूँ तो टोटल मास कितना लग रहा है नीचे 2mg, ठीक है, 2mg पूरे सिस्टम लेके चले ना, तो ये पूरा सिस्टम लेके चले, इस पर नीचे मास लग रहा है 2mg माइनस इसको नॉर्मल मिल रहा है यहाँ से नॉर्मल, ठीक है, इज इक्वल टू, और इस पर पुश जो मिल रहा है बाहर वाली डायरेक्शन में दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, दैट इज माई ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, दैट इज माई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको मिल रही है, राइट। ये आपको ऊपर की साइड में मिली होगी ना पूरे सिस्टम का m ओमेगा स्क्वायर बाय आर बिकॉज ऑफ दिस पुशिंग इट आउट, ठीक है। तो दैट इज माई वर्टिकल डायरेक्शन में वी हैव सीन, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 0, दैट इज माई क्रिटिकल सिचुएशन। राइट नाउ हमारे को यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन के लिए दिस v1 वी नीड टू पुट द वैल्यू, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v1 हेयर, सो दैट वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ v1 इन टर्म, ये मेरी सिचुएशन हो गई क्रिटिकल कंडीशन वाली। तो यहाँ पे अगर मैं v1 की वैल्यू डाल दूंगा विच इज़ इन टर्म्स ऑफ माई v, v1 इन टर्म्स ऑफ माई v कोई वैल्यू आएगी तो आई कैन फाइनली गेट माई वैल्यू ऑफ v जो कि मेरे को चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और v1 में रिलेशनशिप किससे आएगा मेरा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस पोजीशन पे एंड दिस पोजीशन पे, ठीक है। सो पहले देखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। सो नाउ दिस रिंग इज रोलिंग ऑल्सो एंड ट्रांसलेशन ऑल्सो, तो इसके मेरे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल एनर्जी विल बी 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड इनटू v/r, ठीक है, जो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, अब इसकी निकालते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे इट मस्ट दिस ब्लॉक मस्ट बी हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी mg इंटू 2r, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ रिजन बाय द 2r। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इट इज़ मूविंग, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ v1, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ओमेगा 1 से रोटेट भी कर रहा है और ये v1 से आगे भी जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी, टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी किस तरीके से लिखते हैं, v1 प्लस ओमेगा 1 इंटू आर, ओमेगा 1 आर कितना होता है v1, तो इसकी टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ v1, ठीक है। तो हम लोग इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं 1/2 m इंटू 2v1 स्क्वायर। अब मैं इसकी रिंग की लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv1 स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 mr स्क्वायर v1 बाय r का होल स्क्वायर, ठीक है। इस वाली क्वेश्चन में हम लोग v1 और v के बीच में मेरा रिलेशनशिप आ जाएगा, सो दैट इज माई रिलेशनशिप। इसको सॉल्व करोगे आप तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आ जाएगी आपकी mv स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ -2 mgr, ये आ जाएगा आपकी, इसको सॉल्व करोगे आप
ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर, एम वी वन स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करोगे 2 MV1 स्क्वायर, इस पूरे को क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपके पास मिल जाएगी V1 और V के बीच में रिलेशनशिप। अब ये V1 को आपको क्रिटिकल सिचुएशन वाली कंडीशन पर डाल देना है। इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन आप जस्ट पुट द वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल सिचुएशन क्या है, व्हेन दिस सिस्टम, ये सिस्टम नहीं बाउंस होना चाहिए, तो ये नॉर्मल जो यहाँ से हो रही है दैट शुड नॉट बी जीरो। और ये कितनी नॉर्मल हो गई, पूरे सिस्टम का वेट कितना है 2 mg और इस पर -n और इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी लग रही है। सो दिस सिस्टम इट इज़ हैविंग इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा 1 स्क्वायर की वैल्यू डाल दो m v1 स्क्वायर बाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, m v1 स्क्वायर बाई आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। m v1 स्क्वायर बाई आर आ गया, तो यहाँ से आपको v1 स्क्वायर की वैल्यू उठा के डालनी है बस यहाँ से, एंड सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू v और v वैल्यू मिल जाएगी आपको मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v कम्स आउट टू बी इक्वल टू √8 GR आ जाएगा आपका, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे मेरे को एक स्लीव दे रखी है, द ऑल सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, ठीक है। इस तरीके से ये स्लीव दे रखी है, तो इट कैन रोटेट, इधर इधर रोटेट कर सकती है, ठीक है। अभी मेरे को इसको एक रॉड दे रखी है ऊपर, विच इज़ ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट। मैंने क्या किया, ये रॉड ऐसे पुश किया और ये नीचे आ गई इस पोजीशन पे, ठीक है। जब ये इस पोजीशन पे आएगी देन इट इज स्टार्टिंग हैविंग द वेलोसिटी हेयर v1, जिसकी वजह से टू कंजर्व द लीनियर, बिकॉज ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड बॉडीज़ हैं, ठीक है। नाउ अगर ये वाली बॉडी मेरी इस डायरेक्शन में ये मूव करके इधर आ गई, ठीक है, ये मूव करके जब इधर आएगी तो ये वाला इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं करना चाहिए मेरा कुछ भी। जब इसका सेंटर ऑफ मास इधर मूव कर रहा है तो ये स्लीव का सेंटर ऑफ मास इधर मूव करेगा, सो दैट मेरा सेंटर ऑफ मास, नेट सेंटर ऑफ मास शुड नॉट बी मूविंग, ठीक है। तो मेरा स्लीव इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। नाउ विल राइट डाउन द इक्वेशन, एक तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं इस वाले पॉइंट की। नाउ अगर ये मेरा v1 से मूव कर रहा है एंड इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट रिलेशन आ जाएगा मेरा इसका ये कैसे आ जाएगा आपका, सपोज इट इज मूविंग हेयर विद v2, तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा v2 विल बी इक्वल टू -v1 प्लस ओमेगा इंटू L/2, ठीक है। ये आपका एक रिलेशन आ गया v2 और v1 के बीच में इस वाले पॉइंट का, ठीक है। सो एक रिलेशन ये आ गया आपका, और दूसरा आपका क्या आ गया, यू कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि आपकी ये v1 और आपका v1 और ओमेगा के बीच में, v2 के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने के लिए, ठीक है, v1 ओमेगा और v2 के बीच में। तो यहाँ पे ये इस पोजीशन पे था व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी इज 0 बट पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस पॉइंट पे, सो ये वाली हमने ले ली, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया मैंने, रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो 0, u इज इक्वल टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो 0, ठीक है, इस पोजीशन पे। नाउ यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे आया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई -mg/L, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब यहाँ पे इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इसकी भी होगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास 2 काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशन रोटेशनल। तो मैंने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डाल दी 1/2, पहले इसकी डाल दी mv2 स्क्वायर, ठीक है, फिर इसकी डाली mv1 स्क्वायर और इसकी रोटेशनल अबाउट दिस पॉइंट। तो ये कितनी होती है अबाउट दिस पॉइंट, नहीं, इसकी अबाउट द सेंटर ऑफ मास निकालनी है। सो बिकॉज इसकी हमने रोटेशनल हमारी जो होती है वाली वैल्यू, इट इज़ नॉट अबाउट दिस, इसके अबाउट नहीं लेंगे, बिकॉज ये हमने इसकी तो ले ली ट्रांसलेशन, इट इज़ मूविंग अबाउट दिस। नाउ दिस रॉड इज मूविंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास वाली लेनी होती है हमारे को यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी इंटरनल होती है, दिस इज आर इंटरनल, दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो मेरी रोटेशन होगी इट इज अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन कितना है ml/12 इंटू ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा स्क्वायर कर दिया मैंने, -mgl जो हमने देखा था ये यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ पे आया। इसको सॉल्व किया हमने, हमारे पास एक और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हमारी with the conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum लगाते हैं because our center of mass should not move, there is no external force on the center of mass. अगर ये मेरा center of mass को move इधर करा रहा है तो ये भी इधर move करेगा so that मेरा center of mass move ना करे, तो we can write it down conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum लगाया, initially angular momentum मेरी जब इस पोजीशन पे थी 0 थी, फाइनल जब इस पोजीशन पे आ गई कितनी हो गई -mv1 प्लस mv2, और दोनों m के हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई 1 2 3, ठीक है, 3 इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो v1 इज इक्वल टू vt। तो मेरे को फाइनली चाहिए, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर v, ठीक है, ये यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर v1 की वैल्यू चाहिए आपको, v1 एंड ओमेगा 1, ठीक है। सो दिस v1 एंड ओमेगा 1 चाहिए आपको, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, पुट द वैल्यूज़ हेयर, v1 इज इक्वल टू v2 करके, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ, आपके पास ये v की वैल्यू आ जाएगी, पुट द वैल्यूज हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v हेयर, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू आप यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, इसको इधर ले जाओ बिकॉज दोनों इक्वल हैं तो 2 टाइम्स हो गया, तो 4v/L कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप,
वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बेल्ट रोलिंग। तो इस तरीके से मेरे दो रोलर्स हैं विच इज़ मूविंग हेयर, ठीक है, ये दोनों रोलर इट इज़ मूविंग और इसके ऊपर बेल्ट इज़ रोलिंग, ठीक है, ये बेल्ट इज़ रोलिंग, दिस बेल्ट इज़ रोलिंग, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई बेल्ट व्हेन इट इज़ रोलिंग, ठीक है। तो पहले तो वील डिवाइड दिस बेल्ट इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो विल सी दिस क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन और देख लेंगे, देन विल रैप इट अप, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहले बेल्ट हम देखते हैं, इस वाले को एक सेक्शन ले लेते हैं, दिस इज़ माई सेकेंड सेक्शन, दिस इज़ माई थर्ड सेक्शन एंड दिस इज़ माई फोर्थ सेक्शन, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये 4 सेक्शन ले लिए। नाउ ये वाली जो पार्ट कर रहा होगा दिस इज़ रोलिंग ऑल्सो एंड दिस इज़ ट्रांसलेटिंग, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है एंड इट इज़ रोटेटिंग ऑल्सो, ठीक है। ये वाला जो कर रहा है बस ट्रांसलेट कर रहा है, दिस ऑल्सो इट इज़, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेरा मूव भी कर रहा है वी से एंड इट इज़ ऑल्सो रोटेटिंग विद ओमेगा आर, ठीक है। एंड रोलिंग कंडीशन दे रखी है वी इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये वाला पॉइंट मेरा नहीं रोटेट कर रहा, अगर मैं कोई और पॉइंट भी लूँ ये वाला, इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो ये किससे मूव कर रहा है, वी तो इधर मूव कर रहा है बट बिकॉज ऑफ रोलिंग इट इज़ मूविंग हेयर ओमेगा आर, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, इसकी वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी। बट इस वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूँ ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो होगी एक तो वेलोसिटी इसके इस पूरी पॉइंट पे अगर मैं बेल्ट पे देखूँ तो इसकी अगर एक पॉइंट की वेलोसिटी ले लूँ, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, एक जो रोटेशन की वजह से आ रही होगी दैट इज ओमेगा इनटू आर, ठीक है। तो इसकी मेरी इस वाले पार्ट की जो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ वी हो जाएगी। ये सेंटर ऑफ मास मेरा वी से मूव कर रहे हैं दोनों, बट ये वाला जो मेरा पोर्शन है नीचे वाला, इसकी अगर मैं किसी पॉइंट पे वेलोसिटी लूँ तो वी मेरी इस डायरेक्शन में आएगी, ओमेगा आर इस डायरेक्शन में आएगी एंड बोथ आर इक्वल। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक वाला पॉइंट होगा, ये इसकी जो मेरी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। ये 0 होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। अब मेरे पास 3 पोर्शन बचे, एक ये वाला पोर्शन बचा, एक ये वाला पोर्शन बचा और एक ये वाला पोर्शन बचा। इन तीनों की मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बस। इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही होगी, तो हम एक की निकालते हैं एंड विल मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये वाला सपोज ओवरऑल जो मेरी बेल्ट है उसका मास m है, तो विल डिवाइड देयर मास m डिवाइड बाय l कर लेते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ आ गई। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी पाई आर, ठीक है, दिस इज योर पाई आर एंड इसको मैं अगर लैम्डा लिख दूँ तो ये आ गई लैम्डा पाई आर, ठीक है। ये भी लैम्डा पाई आर, ये वाला आपका आ जाएगा दिस इज़ योर लेंथ, हमने ये कितनी ली रखी है L, इफ़ वी टेक इट L, ठीक है। ये L टोटल ले लो, ठीक है, हम इसको L ले लेते हैं स्मॉल L, ये टोटल कैपिटल को कैपिटल M बाय कैपिटल L को हम लोग लैम्डा लिख लेते हैं, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी लैम्डा पाई आर, इसकी भी लैम्डा पाई आर और इसकी लेंथ आ जाएगी आपकी लैम्डा इंटू L, ठीक है। अब इसमें हम काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं, काइनेटिक एनर्जी मास हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसके लगाते हैं। इसके पास क्या होगी, एक तो रोटेशनल एनर्जी होगी, ठीक है, और एक इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, रोटेशनल और एक ट्रांसलेशन कितनी हो जाएगी हाफ एम डेल्टा एम, ये हो गया लैम्डा इंटू पाई आर, ठीक है, एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर से प्लस ये इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, 1/2 एम आर स्क्वायर, इसकी रोटेशन निकाल ली, बिकॉज अगर हमने देखा था ना पूरी रिंग की लो चाहे हाफ ऑफ द रिंग लो, ठीक है, तो उसकी कितनी आती है एम आर स्क्वायर बाय 2 ही आती है। तो इसका एम कितना है लैम्डा इंटू पाई आर इंटू आर स्क्वायर बाय 2 इंटू यहाँ पे ओमेगा कितना है बिकॉज इट इज़ रोलिंग, तो वी कैन राइट इट ऑन वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की जगह लिख दिया वी स्क्वायर बाय आर। इसका मैंने 2 टाइम्स कर दिया बिकॉज इसका भी और इसका भी मेरा सेम ही होगा, इसको 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी विल बी 2v, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद 2v और इसकी मास कितनी है मेरी लैम्डा इंटू L, तो 1/2 m इंटू 2v स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी और ये वाली इक्वेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ योर टोटल मास बाय, ये वाली इक्वेशन टोटल मास आ जाएगी आपकी बिकॉज लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और टोटल लेंथ कितनी है मेरी 2 टाइम्स ऑफ L, दिस L प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर, ठीक है। तो आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा mv स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी mv स्क्वायर, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन और बचेंगे, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर के साथ कवर अप करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या कह रहा है मेरा कि स्मॉल बॉल, ये स्मॉल बॉल है सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है, सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ये इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी इस वाले पॉइंट की, अगर मैं देखूँ ये इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसका ओमेगा है, ठीक है, ये डायरेक्शन ओमेगा की, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं देखो इट इज़ गोइंग इनसाइड, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी देखो बिकॉज ऑफ रोटेशन इट विल बी गोइंग इनसाइड, और इस वाले पॉइंट की देखो इट विल बी कमिंग आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से कोनिकल टाइप में मूव कर रहा है इस तरीके से, ठीक है।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द बॉल, ठीक है। मेरे को निकालना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट हो। तो मेरे को व्हेन इट इज मेक ए हाफ अ रिवोल्यूशन, ठीक है, जब मेरा इस पॉइंट से मूव करके, तो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से मूव करके जब इधर आएगा तो यहाँ तो मेरी अंदर जा रही है और यहाँ पे मेरी बाहर आ रही होगी। तो इन दोनों पॉइंट पे मेरी इंक्रीमेंट इन माई एंगुलर मोमेंटम, मेरे को डिफरेंस इन माई एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे, राइट। तो वी हैव टू फाइंड आउट एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ठीक है, इसका मॉड निकालना है हमने, राइट। सो जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि अगर मेरे को इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट, हम लोग देखते हैं कि किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, किस पोजीशन के अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, किस पोजीशन के अबाउट मेरा एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी हमारे 3 वेरिएबल, एक तो पॉइंट ये ले सकते हैं, कोई भी रैंडम पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं इस पे कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ ऑन द एक्सिस, तीसरा मैं एक्सिस पे अबाउट दिस ले रहा हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट के अबाउट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि हमारी एंगुलर मोमेंटम वेदर इट इज़ चेंजिंग, वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट। तो अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इस वाले का, इसका इस तरीके से रोटेट कर रहा है बॉल, वी आर फाइंडिंग आउट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। एक कोई रैंडम पॉइंट है मैंने बाहर लिया हुआ है, दूसरा मैंने इसी एक्सिस पे पॉइंट लिया हुआ है, सम अदर पॉइंट, ठीक है, तीसरा मैंने इसी एक्सिस पे ये वाला पॉइंट ले रखा है जहाँ पे मेरी ये डायरेक्शन है। अब नाउ दिस पॉइंट इज रोटेटिंग, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसके पास क्या है, मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, बिकॉज इट इज गिवन हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसके पास जो नेट फोर्स आएगी विच इज ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये वाली फोर्स विल बी बैलेंस बाय mg, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। जो इसके पास नेट ये मोशन हो रहा है बिकॉज ऑफ माई सेंट्रीपिटल फोर्स, तो मेरी एफ नेट आएगी विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये इधर मूव कर रहा है ना, एंड इट इज मूविंग इन बिकॉज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सो इट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, विच इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर रहेगी। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितनी होती है मेरी, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट योर आर क्रॉस पी होती है, पी को आप लिख दो, ओपन कर दो तो एम, ये हो जाता है एम आर क्रॉस वी, ठीक है। अब मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँ, इस वाले पॉइंट पे मेरी बॉडी अंदर जा रही है, आर इज दिस, ठीक है, नहीं पहले हम टॉर्क निकालते हैं टू सी वेदर माई एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट और नॉट, वेदर माई एंगुलर मोमेंटम इज चेंजिंग और कांस्टेंट। तो हम टॉर्क निकाल रहे हैं इस वाले पॉइंट के अबाउट टू चेक वेदर किस पॉइंट के अबाउट मेरी एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड विच इज नॉट एट ऑल चेंजिंग, जो कि हमारे ये निकालना ना कि विच पॉइंट डज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉल रिमेन कांस्टेंट। तो इस वाले पॉइंट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मेरा, टॉर्क एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू dl बाई dt। तो मेरा टॉर्क एक्सटर्नल अगर 0 हो रहा है तो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी 0, एंगुलर मोमेंटम विल बी 0। तो मेरे को ये पॉइंट्स हमने लिए ना, एक ये वाला, एक रैंडम पॉइंट मैंने एक्सिस पे ले लिया और तीसरा मैंने एक्सिस पे ये वाला पॉइंट लिया है, ठीक है, जिसके अबाउट मेरी दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स लिए मैंने, इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट विल फाइंड आउट द टॉर्क। अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आ गई तो आई कैन से एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। सो विल डू दैट। तो पहले हम देखते हैं इस वाले पॉइंट के अबाउट, रैंडम पॉइंट ये वाला, ठीक है, इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो टॉर्क इज समथिंग, हमने देखा नेट फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में आएगी बिकॉज द मोशन इज ओनली सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में नेट फोर्स मेरी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, नॉट द टॉर्क, नेट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी क्योंकि ये जो टेंशन की वाली फोर्स आएगी दैट इज कैंसिल्ड बाय विद माई mg के साथ कैंसिल हो जाएगी, जो एक नेट फोर्स बचेगी विच इज इन डायरेक्शन विच इज प्रोवाइडिंग इट सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई इस डायरेक्शन। अब मेरे को यहाँ पे फोर्स ही आ गई मेरी, ये मेरा आर है। अब आर में आर क्रॉस एफ करूँगा, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी आर क्रॉस एफ करेंगे तो मेरे को जो एंगुलर मोमेंटम विल बी गिवन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, अंदर की साइड में, अंदर की साइड में मेरे को एंगुलर मोमेंटम मिलेगी, ठीक है। अब मैं ये वाला इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूँ, इस वाले पॉइंट के अबाउट देखते हैं, इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी, आर इस डायरेक्शन में। तो नाउ आर इज गॉट चेंज, मेरी एंगुलर जो मेरी टॉर्क कितनी होती है, टॉर्क इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर आपका इस पोजीशन पे ये आर था, इस पोजीशन पे ये वाला आर है, तो आर चेंज हो गया तो आपका टॉर्क चेंज हो गई, ठीक है, आर चेंज हो गया, आपकी टॉर्क विल बी डिफरेंट, ठीक है, तो आपकी एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे तो एंगुलर मोमेंटम होगी आपकी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी 0 एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पोजीशन से अगर आप चेंज करके इस वाली पोजीशन पे जाओगे तो इस वाले पॉइंट के अबाउट देखोगे तो यहाँ पे आपकी एंगुलर मोमेंटम इन दोनों पॉइंट के अबाउट, सो पहले सपोज आप लो ये वाला पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर पे जा रहा हूँ तो इस वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं एंगुलर मोमेंटम देखूँ तो इस वाले पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम R1 इंटू फोर्स इस डायरेक्शन और इसके अबाउट R2 इंटू फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम विल बी इनसाइड और मेरी डायरेक्शन हो रही है ये R1 इंटू एफ। फोर्स मेरी, अब मैं इस वाले पॉइंट पे देखूँगा तो फोर्स तो मेरी कांस्टेंट रहेगी बट मैं आर गॉट चेंज, तब आर चेंज हो गया तो मेरी टॉर्क की मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा बिकॉज आर गॉट चेंज और मेरी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी बिकॉज आर इज दिस डायरेक्शन। अब मेरी टॉर्क की एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कितनी थी मेरी इनसाइड द प्लेन, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मेरी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन विल बी दिस वन, राइट।
इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सेम वे वी कैन सी अबाउट दिस पॉइंट, ना मेरा टॉर्क सेम हो रहा ना मेरा डायरेक्शन सेम हो रही, बिकॉज डायरेक्शन यहाँ पे अंदर थी, यहाँ पे मेरी इस साइड आ गई, तो मेरी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मेरा मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो इस वाले पॉइंट के अबाउट तो आपकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है, इट विल नॉट कांस्टेंट। अब इस वाले पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, इस वाले पॉइंट के अबाउट देखते हैं। इस वाले पॉइंट के अबाउट आपका आर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, हर जगह आप देखोगे किसी पॉइंट पे आर आपका जो ये वाला जो फैक्टर है दैट इज कांस्टेंट, बिकॉज रैंडम पॉइंट के अबाउट अगर आप देखते हैं किसी बाहर के अबाउट तो आर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, आर आपका चेंज कर रहा है। अब इस वाले पॉइंट के अबाउट देखोगे आर इज कांस्टेंट, आपका ये आर कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज ये आपका सर्कुलर पे है, ठीक है, सर्कल पे है, तो आपका इस केस में आर कांस्टेंट आ गया टाउ 2 में। लेकिन यहाँ पे आप फोर्स देखो, इस वाले पोजीशन पे देखूँ तो दिस इज माई आर और ये एफ हो गया, आर क्रॉस एफ करूँगा तो मेरी एंगुलर मोमेंटम आएगी विद इन द प्लेन। अब मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट देखता हूँ, ठीक है, आपकी ये आर हो गई, ठीक है, आर क्रॉस एफ करोगे तो आपकी जो एंगुलर मोमेंटम आएगी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो योर एंगुलर मोमेंटम, अगर इस वाले पॉइंट पे देखोगे योर एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी आउटसाइड द प्लेन, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मेरा डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओनली द डायरेक्शन चेंजेस ऑफ द टॉर्क बट मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो इट इज गोइंग टू चेंज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विल चेंज अगर आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। पहले वाले केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही थी मेरे टॉर्क की, ठीक है, दोनों चेंज हो रही थी, तो दैट इज माई एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। सेकंड केस में मैंने देखा मेरे जो टॉर्क की है डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है बस इस केस में, सेकंड बिकॉज आर इज कांस्टेंट ना, आर इज कांस्टेंट, एफ तो मेरा कांस्टेंट था ही, तो मेरी यहाँ पे बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो माई टॉर्क इज कांस्टेंट सेकंड केस में, ठीक है। तो टॉर्क इज कांस्टेंट यहाँ पे मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ माई टॉर्क इज कांस्टेंट बट माई डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंजेस। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो टॉर्क की तो आपकी एल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज टॉर्क इज नॉट कांस्टेंट, ओनली मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, तो आपका एल भी चेंज हो जाएगा। तो इन दिस केस ऑल्सो, इस वाले केस में भी आपका एंगुलर मोमेंटम विल नॉट बी कांस्टेंट, इस वाले केस में तो नहीं, इस वाले केस में। अब थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड वाले केस में क्या हो गया कि जो फोर्स होगी विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो आपका आर विल गेट जीरो, आर विल बी जीरो। अगर आपका आर जीरो हो गया तो आपकी टॉर्क जीरो हो गई, तो आपके मोमेंटम विल बी कंजर्व, ठीक है, बिकॉज आपकी टॉर्क ही नहीं है। आप इस पोजीशन के अबाउट इसका देखोगे तब भी आर जीरो, इस पोजीशन के अबाउट इसका देखोगे तब भी आर जीरो, इस पोजीशन के अबाउट इसका देखोगे तब भी आर जीरो। तो आपका थर्ड पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होगी फोर्स की विल बी जीरो, एंड बिकॉज दिस इज माई सेंट्रल फोर्स, जो कि हमारे ग्रेविटेशनल बॉडी के मोशन में भी होता है, काफ़ी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग यूज़ करेंगे, फोर्स विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंट्रल फोर्सेज होती हैं, तो उसकी सेंट्रल फोर्सेज की जो होती है मेरी टॉर्क विच इज़ जीरो, सेंट्रल फोर्सेज की टॉर्क जीरो होती है, जिसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो इस पॉइंट के अबाउट आई कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, बाकी और किसी पॉइंट के अबाउट वी कैन नॉट कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सेकंड पॉइंट पूछ रहा है मेरा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीमेंट इन द वेक्टर व्हेन इट इज मेकिंग अ हाफ रिवोल्यूशन, व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। अब मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। अब अबाउट ओ निकालते हैं, तो ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट आर क्रॉस एफ, ठीक है, आई कैन डू आर क्रॉस एफ। अब यहाँ पे आर ये है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालना, टॉर्क नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी नथिंग बट एम आर क्रॉस वी, ठीक है। तो नाउ इट इज मूविंग विद ओमेगा हेयर, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी देखूँ विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन मेरी वेलोसिटी जा रही है, दिस इज माई आर, तो आर क्रॉस एफ मैं करूँगा, सो इट इज गोइंग टू गिव मी आर क्रॉस एफ। आर से अगर मैंने आर की तरफ फिंगर करके अंदर की साइड में फिंगर घुमाई तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन मेरे को ये वाली मिलेगी। सेम वे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इस वाले पॉइंट पे ओ के अबाउट देखूँ, तो इस वाले पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी इज आउटसाइड, ठीक है, और आर इज दिस, ठीक है। अब मैं इससे कीप योर राइट हैंड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, इसके पाम की तरफ, इसकी फिंगर इसकी तरफ रखो और इसको रोटेट करो बाहर की साइड में, ठीक है, स्क्रीन की बाहर वाली साइड में रोटेट करोगे, देन यू विल गेट द एंगल, यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिस, ठीक है। तो इस वाले केस में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एल आई, और इस वाले केस में एल एफ ये वाली डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर एक इधर एक इधर इधर। अब मेरे को एल एफ माइनस एल आई करना है, मेरे को इंक्रीमेंट निकालना है, इंक्रीमेंट एल एफ माइनस एल आई करूँगा तो मेरे ये वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों बचेंगे, ठीक है, ये दोनों बचेंगे। अगर मेरे को दोनों को ऐड करना होता, नेट निकालना होता, तो ये कैंसिल होते हैं। अब मेरे को यहाँ पे इंक्रीमेंट पूछा गया है, ठीक है, तो इंक्रीमेंट विल बी एल एफ माइनस एल आई, तो मेरे फिर एंगुलर मोमेंटम हमारी ये एल आ गई, तो इन दोनों के कंपोनेंट आ गए, ये एल कॉस थीटा एल साइन थीटा, इसके आगे एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। अब एल एफ माइनस एल आई करेंगे, सो ये दोनों एडअप हो जाएंगे, ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा आ जाएगा 2l कॉस थीटा। अब मैं एल को ओपन किया, m इंटू वी कॉस थीटा, ठीक है। अब नाउ वी पुट द वैल्यू, v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सो v की वैल्यू इट इज गोइंग इनसाइड, तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा, ओमेगा इंटू दिस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ओमेगा इंटू आर ये आपका एल दे रखा है यहाँ पे जो लेंथ है, सो ओमेगा इंटू एल साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लेंथ नहीं, ये वाली लेंथ चाहिए ना हमारे को,
सो दिस लेंथ ये मेरे को एल दे रखा है, दिस इज माई थीटा, सो दिस लेंथ विल बी एल स्मॉल एल साइन थीटा, ये लेंथ वाला साइन थीटा, ये एंगुलर मोमेंटम वाला एल है, ये वाली लेंथ मेरे को चाहिए ना, बिकॉज इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मेरे को इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, अंदर की साइड जा रही है, तो आई नीड माई ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस एल, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज एल, तो दिस विल बी एल साइन थीटा, ओमेगा इंटू एल साइन थीटा इज माई वी, ठीक है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ वी एयर, मेरे को कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा आई गेट इट फ्रॉम माई इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो नाउ दिस इज टेंशन, दिस इज माई टी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा एल साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाय एल, टी की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका जी डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर एल, यहाँ पे आपको कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा जो आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आप डाल दो 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, पुट दिस वैल्यू, ठीक है, यू गेट दिस, वंस यू पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की वैल्यू डाल दो, यू गेट दिस एज ए आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट आ गया ये, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, काफ़ी लंबा हो गया थोड़ा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब, विल डू सम मोर एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाए हमारा, बिकॉज अभी थोड़े क्वेश्चंस बचे हैं रोडोफ के, सो विल ट्राई टू फिनिश ऑल द क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन हैज टेकन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग ऑफ फिनिशिंग इन टुडेज एंड बाय टुमारोज लेक्चर, सो नाउ आई थिंक हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए, मे बी 2 लेक्चर्स लग जाएँ, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और बताना कैसा लगा यार, ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।